दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को एक जानकारी लेकर आए हैं। दुर्गा जी के 2 हाथ थे या 8 हाथ थे, इसके बारे में आप जानेंगे। और दुर्गा जी वैसा थी और किस प्रकार से ये महिषासुर की हत्या करती हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। इसे समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम वीडियो को शुरू करते हैं, बताने की कोशिश पूरी करेंगे कि दोस्तों ऐसी ये बात है। दुर्गा 8 हाथ की नहीं थी, 2 हाथ की थी। दुर्गा का जन्म कलकत्ता के वैशाली में हुआ था। महिषासुर कौन है? एक मूल निवासी राजा दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वैश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वैश्या के घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूजा योग्य नहीं मानी जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वैश्या के घर की मिट्टी की जरूरत क्यों? इसके पीछे का क्या रहस्य है? महिषासुर बंगाल के सावाताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था। ब्राह्मण विदेशी इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन ब्राह्मणों की हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता, उसे सुरा सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये ब्राह्मण की ही शैतानी नीति थी। कई बार हारने के बाद ब्राह्मण महिषासुर की शक्ति को समझ गए थे, इसलिए सुरा सुंदरी वाले शैतानी नीति को अपनाया। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो कि एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फंसाने के लिए चुना और हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रात सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई। 9वें रात को मौका मिलते ही इस वैश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। चूँकि दुर्गा वैश्या थी, इसलिए वैश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने किया, जिससे ब्राह्मण उस राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से उनके पूर्वजों की हत्यारिन दुर्गा की पूजा करवा डाला। भारत के मूल निवासी राजाओं का वध कर दिया और मूल निवासी लोग इतने अंधे हैं, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं समझते हैं। बिना जाने ही हत्यारों की पूजा करने में लगे हुए हैं, आज भी कर रहे हैं। और किसी ने आज तक किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन, आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का, गर्दन हाथी का, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो धर्मशास्त्रों में हैं। क्या इन पर दिमाग लगाने की जरूरत है या नहीं है, खुद सोचने की वाली बात है दोस्तों। अगर आप आदिमानव काल में जाएंगे तो ऐसे मनुष्य नहीं पाएंगे। फिर ऐसे प्राणों की पूजा कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतनी हावी हैं कि उनके दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भर दिया है, जिसके खुद से सोचने और समझने की शक्ति चली गई है। वो इतना समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब कि वैज्ञानिक सोच उनके अंदर नहीं पैदा हो पा रही है। यही कारण है कि वो मानसिक रूप से इतने गुलाम हैं कि सबको सही मानते हैं, वही सब कुछ है। तो इस कहानी को बताने का मतलब यही है, पाखंडवाद से दूर हटिए, अंधविश्वास से दूर हटिए, तभी विकास हो सकता है, सभी बहुजनों की स्थिति सुधर सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से बताएं, वैज्ञानिक सोच बढ़ाएं और अपनी प्रतिक्रिया दें। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।